मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूं। आपका स्वागत है। गीता पर मैं हर एपिसोड का, हर अध्याय का क्या क्या फल होता है, ये भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बताया है। माता लक्ष्मी पूछती गई हैं और भगवान बताते गए हैं। 3 अध्याय का मैं दे चुका हूं और 4था अध्याय का मैं आपको दूंगा। ईश्वर की शक्ति अनंत है, आप सब जानते हैं। सरसों के छोटे से बीज में तेल कौन भरता है? 50 फीट ऊंचाई पर नारियल के ताड़ के पेड़ में फल में पानी कौन भरता है? आप तो पंप लगाते हो, टुल्लू पंप लगाते हो, तब जाके आपका टंकी ऊपर भरती है। ईश्वर की व्यवस्था, उनकी प्लानिंग, उनकी योजना अद्भुत है, अकल्पनीय है, अकथनीय है। आपको सोचने लगेंगे तो आप मुश्किल हो जाएगी, कहाँ कहाँ तक सोचेंगे आप। आज मैं आपको 4थे अध्याय के बारे में, उसके महात्म का, उसके पढ़ने का क्या फल है, ये बता रहा हूँ। 4थे अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, अब मैं 4थे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है, काशी विश्वनाथ, जहाँ पर वाराणसी है, वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन में नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिन में सूख गए। उनके चले और डालियों, उनकी पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों की पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में जन्म हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उनको देखते ही दोनों चरणों में पड़ गईं और मीठा बाणी बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की यौन त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उसके इस प्रकार के कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था? उन्होंने इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब ये कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर के होने के कारण बताए कि किसी ऋषि के श्राप के कारण से वो बेर के पेड़ का श्राप दे दिया था, बेर की पेड़ हो गई थी, और आपने ऐसे ऐसे जाकर के मेरा उद्धार किया और आपके चरण कमल पड़े आपके जो मेरे जड़ में, और तब मेरा उद्धार हुआ। आप गीता के 4थे अध्याय का पाठ करते थे और उसके कारण से मेरा श्राप से मैं मुक्त हुई और मैं मानव जीवन में फिर जन्म लिया, बेर के पेड़ से मुक्त हुई। इसलिए आपको मैं शत शत नमन करती हूँ, दोनों पुत्रियों ने, दोनों कन्याओं ने कहा। और तब ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और ऋषि ने कहा कि अब से आप तुम दोनों भी उसके 4थे अध्याय का, गीता के 4थे अध्याय का पाठ करो, तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि गीता का हर अध्याय का पाठ अद्भुत फल देता है। यद्यपि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कही दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और फिर कहा मां शुचः
सारे धर्मों को छोड़ दो अर्जुन, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा। और बोला उन्होंने कहा कि माँ सुचा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, गारंटी देता हूं। तो आप किसी भी गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सुंदरता आ रही है, माधुर्य आ रहा है, सौंदर्य आ रहा है, परिवार में सुख शांति आ रही है, स्वास्थ्य आपका सुंदर हो रहा है। आप खुद देखेंगे, अनुभव करेंगे, और तब आपको लगेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कितना सच है। आप इसका अनुभव करें और गीता के किसी भी अध्याय को ले लें, उसका पाठ करें, आप खुद ही इसका अनुभव करेंगे। मेरा उद्देश्य आपको खुशहाल करना है, आपका जीवन सुखी हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, परिवार में सुख शांति रहे। मेरा ये उद्देश्य है। मेरा ये शेयर, मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हमारे विचार, महत्वपूर्ण विचार जो हर विषय पर मैं दे रहा हूँ, आप तक पहुँचते रहें, आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा नंबर है 9451033559। तब तक के लिए नमस्कार।